नमो नमः। आज हम लोग लघु पराश्री में योगाध्याय के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। केंद्र त्रिकोण पत्या संबंधेन परस्परम इत्रैर प्रसक्ताश्च द्विशेष फलदायकः। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों पर परस्पर संबंध होने से विशिष्ट शुभ फल कहा गया। क्या है? विशिष्ट फल कहा गया है। यदि वे त्रिखड़ाये से संबंध करें तो मिश्रित फल देते। कहते हैं मिश्रित फल, अर्थात कभी शुभ और कभी अशुभ फल होता है। केंद्र और त्रिकोण की योग कारकत्व भावेश ग्रहों को 4 प्रकार संबंध पर निर्भर होता है। कहता है 4 प्रकार के संबंध पर निर्भर होता है। स्थान संबंध जिन योग कारक ग्रहों से संबंध देखना हो वे दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे के घर में हो और पहला दूसरे के और दूसरा पहले के घर में हो तो स्थान संबंध होता है। जैसे मेखिया वृश्चिक वृश्चिक राशि में सूर्य और सिंह राशि का मंगल स्थित हो तो सूर्य और मंगल का परस्पर स्थान संबंध होता है। दूसरा दृष्टि संबंध, जो 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे को देखें अर्थात दोनों की समसप्तक दृष्टि हो। सूर्य कर्क राशि में और मंगल मकर में हो तो मेष का मकर, तुला नीच में सूर्य हो। स्थान दृष्टि संबंध, एक दूसरे के स्थान में हो, दूसरा उसको देखता हो, इसमें साधर्म्य संबंध भी कहा जाता है। मेघ के सूर्य को मंगल अपनी किसी पूर्ण दृष्टि से देखे। किसी एक राशि में दोनों योगकर्ता ग्रह में अर्थात दोनों एक स्थान में हो तो मीन में सूर्य के साथ मंगल हो। ये चारों संबंध क्रम से प्रबल होते हैं। पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा और चौथा युक्ति संबंध को सबसे प्रबल माना गया है। केंद्रेश और त्रिकोणेश अथवा दोनों में से एक अपने किसी दोष से युक्त हो तो केवल परस्पर संबंध होने से बलवान और योग कारक होते हैं। केंद्रेश शुभ ग्रह हो अथवा स्वयं दोषी हो जाता है। नीच अस्त आदि होना भी स्वयं उनके दोष होते। क्या होते हैं? उनके दोष होते हैं। 10वें त्रिकोण नवम में त्रिकोणेश नवम केंद्र में हो तो यह एक योग हुआ। क्या हुआ? एक योग हुआ। प्रथम में हो तो कुछ न्यून होता है। केंद्र त्रिकोण दोनों केंद्र में हो, त्रिकोण में हो वह दूसरा योग हुआ। या पूर्व में केवल केंद्रेश त्रिकोण में अथवा त्रिकोणेश केंद्र में तो तीसरा योग है। यह सबसे न्यून क्या है? योग हुआ। क्या हुआ? सबसे न्यून। किसी त्रिकोणेश का बलि 10वें से संबंध हो अथवा किसी केंद्रेश या नवमें से संबंध हो तो उसे तो उत्तम योग होता है। क्या होता? उत्तम योग होता है। उच्च स्वगृह मूल त्रिकोण अथवा स्ववर्ग इनमें जो कारक योग हो तो भी उत्तम वर्ग होता है। किसी योगकारी ग्रह की दशा हो उसमें संबंधी योगकारी की अंतर्दशा हो तो इन दोनों संबंध रहित जो शुभ ग्रह उनकी प्रत्यंतर दशा में अवश्य शुभ ग्रह की फल प्राप्ति होती है। योग कारक ग्रह के संबंध में होने से त्रिखड़ायाधीश भी अपनी दशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा में शुभ फल देते हैं। अर्थात योग कारक ग्रह के साथ संबंध होने से पाप ग्रह की दशा में जब शुभदायी ग्रह की अंतर्दशा होती है तब शुभ फल होता है।
केंद्र अथवा त्रिकोण स्थान के स्वामी यदि एक हो तो योग कारक होते हैं। यदि योग दूसरे त्रिकोण के स्वामी हो तो उनके साथ संबंध होते हैं। उससे उत्तम अन्य कोई भाग्यकारी योग नहीं होता है। अथवा केंद्र के साथ दोनों त्रिकोणीय का संबंध हो तो परमोत्तम भाग योग होता है। योग होता है। केंद्र या त्रिकोण में यदि राहु केतु हो तो केंद्रेश व त्रिकोणेश किसी के संबंध होने से भाग्य योग की कारक होते हैं। परंतु केंद्र में त्रिकोणेश के साथ, त्रिकोण में केंद्रेश के साथ हो तो विशेष योग जानने का प्रयास करना चाहिए। त्रिकोणेश अथवा केंद्रेश, त्रिकोणेश यानी नवमेश, दशमेश अथवा केंद्रेश के अर्थात केंद्र त्रिकोण के संबंध में यदि अष्टमेश तथा लाभेश का संबंध हो तो भाग्योदय नहीं होता, अर्थात राजयोग भंग हो जाता है।